नमस्कार मित्रों, मैं रेकी मास्टर मनीष शर्मा। आज हम बात करेंगे एक ऐसा महामंत्र जो सभी शक्तियों का मूल मंत्र है। क्यों मूल मंत्र है, इससे क्या प्राप्त होगा, इसकी सिद्धि कैसे प्राप्त की जाती है, उसके क्या फायदे होंगे, तो उसके ऊपर बात करेंगे। मुख्य मंत्र हमारा ओमकार। ओम कैसे सिद्ध होता है और इसके कैसे चमत्कार होते हैं, किस प्रकार से इसका जाप होता है, ये कहां कैसे जाप इसका चलता है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो जो हमारे वेदों में अथवा हमारे रोज के वैदिक मंत्रों में अथवा किसी और मंत्रों में ओमकार मंत्र मुख्य होता है, प्रमुख होता है। कारण यह होता है कि इस अस्तित्व में जैसे कहा जाता है कि एक परत दर परत उतारी जाए तो लास्ट में क्या बचता है, लास्ट में एक ध्वनि बचती है। जब कोई ध्यान करता है, मेडिटेशन करता है, तो उसको पहले तरह तरह की ध्वनियां सुनाई देती हैं, ढोल नगाड़े और बहुत कुछ, कभी सन्नाटे की आवाज, झिंगुर की आवाज इत्यादि हजारों तरह की आवाजें उसको सुनती हैं। उसमें से एक जब सबको वो छांटता जाता है, लास्ट में एक आवाज आती है जो अति सूक्ष्म होती है, तब सुनाई देती है जब व्यक्ति बिल्कुल पूरी शून्यता को प्राप्त कर लेता है। यानी कि मन का अस्तित्व उसका चाहे कुछ समय के लिए ही सही पूरी तरह चला जाता है, तब ये ध्वनि बचती है लास्ट में। तो उसकी जो गूंज आती है वो होती है ओमकार की, वो ओमकार की लास्ट ध्वनि है। ओमकार जिसमें ब्रह्म विष्णु महेश तीनों देवता जुड़े हुए हैं, यानी कि भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल इसी में हैं, और यही इस सृष्टि का मूल कारण है ओमकार। इसके क्या क्या हमें शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, आर्थिक लाभ होते हैं, इसके बहुत सारे अति चमत्कार है। यदि बोलने लगा तो शायद सुबह हो जाए। मोटा आपको थोड़ा समझाता हूं। ओमकार का यदि रोज कोई 10 मिनट जाप कर ले, इसके ऊपर मैंने एक पूरी वीडियो बनाई हुई थी, तो उसमें रोज 1 घंटा जाप करके 3 महीने में ओमकार सिद्ध हो जाता है। वो आप देख लें, नहीं तो मैं उसका लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस वीडियो को आप देख सकते हैं जिसमें 3 महीने में ओमकार सिद्ध हो जाता है। और ये जब सिद्ध हो जाता है तो इसके चमत्कार फिर मैं बोल नहीं सकता, वो आप खुद ही अनुभव करेंगे। मेरे संपर्क में ऐसे कुछ लोग हैं जिनको इस प्रकार के प्रण मंत्र, कुछ और भी मंत्र उनको सिद्ध हैं जो परम उच्च मंत्र हैं, और उनकी चेतना इस लेवल की है कि साक्षात ब्रह्म विष्णु महेश के बराबर उनको कह सकता हूं मैं। इतनी परमात्मा की कृपा हो जाती है। 3 महीने में सिद्ध करने वाली आप बाद में देख लेना। तो इससे आपके शरीर में किसी भी प्रकार के रोग व्याधि, ब्लॉकेज, नेगेटिविटी कुछ भी हो, वो सारी चीजों में अति लाभकारी होता है। बच्चों की पढ़ाई में, स्मरण शक्ति में, जितनी भी शरीर में आंखों की ज्योति अथवा किसी भी चीज में, पूरी चीजों में। दूसरा, ओमकार के बिना अधिकतर मंत्र सिद्ध नहीं हो पाते, क्योंकि ओमकार एक तरह का कनेक्शन है। कुछ बल्ब ऐसे होते हैं जो सीधा उस पर बटन लगा होता है, जल जाते हैं, लेकिन अधिकतर बल्ब ऐसे होते हैं कि उनको होल्डर में लगा के बल्ब जलाना पड़ता है। तो जब हम किसी मंत्र के पहले अथवा बाद में अथवा बीच में बार बार ओम का जाप करते हैं, तो हम ब्रह्मांड के जो बिल्कुल अनंत में, बिल्कुल गहराई में जो शक्ति है, उससे जुड़ने के लिए ओमकार का बार बार हम मंत्रों में जाप करते हैं। जब बार बार जाप करते हैं तो उस गहराई में जो मंत्र होता है, अति गहराई में शक्ति है मूल परमात्मा की, उसके साथ जोड़ते हैं अपने आप को। इसलिए हम बार बार ओमकार का जाप करते हैं। महामृत्युंजय मंत्र में बार बार ओमकार का आता है। कुछ मंत्र ऐसे होते हैं उनके पहले अथवा बाद में भी बहुत सारे गुरु ओम का जो उच्चारण है वो लगाते हैं, क्योंकि जब ओमकार किसी मंत्र के साथ जुड़ जाता है, ओम अधिकतर तो ओम के साथ ही शुरू होते हैं, लेकिन जैसे ही ये किसी मंत्र के साथ जुड़ जाता है, उसकी शक्ति एकदम से 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना बढ़ जाती है, एकदम उठ जाती है ऊपर। औरतें जब अशुद्ध अवस्था में होती हैं 3 दिन, वो किसी भी मंत्र का जाप करती हो, तब आगे से ओमकार नहीं जपना चाहिए, वो हटा देना चाहिए। 3 दिन अशुद्ध हैं तो 3 दिन जो भी आप मंत्र जाप करते हैं, आप करते हैं ओम नमः शिवाय,
तो बीच से 3 दिन के लिए ओम हटा दें, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय का आप जाप कर सकते हैं। ये 3 दिन आप कर सकते हैं। तो इसका जाप कैसे करना चाहिए, 2 तरीके होते हैं अथवा 3 तरीके आपको मैं बता देता हूं, जिससे निश्चित ओमकार की सिद्धि हो जाएगी, आपको निश्चित हो जाएगी। ऐसे कुछ मेरे पास साधक लोग हैं जिनके पास इस प्रकार की सिद्धि मैंने देखी है। तो कुछ मेरे ही स्टूडेंट्स हैं, तो उनके अलग अलग देवताओं की सिद्धि है अथवा मंत्रों की सिद्धि है। अब किसी को स्वास्तिक मंत्र की अट्यूनमेंट दे दी, उसने उसी के ऊपर ज्यादा काम किया, वो सिद्ध हो गया। अब उसके साथ क्या होता है, वो जब भी यहां से उसने मान लो मुट्ठी भर चावल उठाए और यहां पे एक दूसरी प्लेट में डाल दिए, उसने ऐसे ही फेंक दिए, लेकिन उसकी मनोस्थिति शांत है। उस टाइम पे जो थाली में फेंकेगा चावल वो स्वास्तिक का आकार ले लेते हैं। उसने तौलिया कंधे से उठा के कोई लंबा सा कपड़ा अथवा चुनरी ऐसे ऊपर से फेंक दी, जाके बेड पे गिरती है, वो स्वास्तिक का आकार ले लेती है। किसी को ओमकार की सिद्धि है, कोई रोटी बना रहा है तो हर रोटी के ऊपर ओमकार छप जाता है। छपेगा उसी दिन जिस दिन उसकी मनोस्थिति एकदम गहराई से परमात्मा से जुड़ी होती है, अर्थात मन शांत होता है। उस दिन किसी को गणेश जी की सिद्धि हो गई पूरी, तो वो क्या करता है, कुछ भी कपड़ा उठा के ऐसे रखता है, तो वो जैसे ही रखेगा वो गणेश जी का स्वरूप उसमें छप जाता है। किसी को ओमकार की, किसी को स्वास्तिक की, अलग अलग सिद्धियां इस प्रकार से होती हैं। इसके जो फायदे होते हैं वो ये होते हैं, व्यक्ति जीते जी मुक्त हो जाता है। उसकी जो दुर्गति होने की संभावना होती है, भूत प्रेत 84 लाख, वो नष्ट हो जाती है। कम से कम दुर्गति नष्ट हो जाती है, उसकी यात्रा ऊपर ही होगी, नीचे नहीं आ सकता। इस प्रकार से ओमकार को सिद्ध करने वाला। तो 2-3 तरीके आपको बताता हूं। इसका पहला तरीका यह होता है कि ओमकार का मानसिक यदि आप करते हैं तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप नहाए हो अथवा कुछ और, तो मन में ओम ओम का आप निरंतर जाप कर सकते हैं। निरंतर, यह प्रमुख है वैदिक मंत्र, सबसे प्रमुख ध्वनि का, पूरी सृष्टि का प्रमुख मंत्र है। मानसिक जाप आप कितना भी कर सकते हैं, चलते फिरते उठते बैठते कहीं भी कर लेंगे, उसमें कोई दोष नहीं आएगा। लेकिन जब आप बोल के जाप करते हैं तब जितना हो सके शुद्ध अवस्था में करें, शारीरिक मानसिक भावनात्मक रूप से। आप आसन के ऊपर बैठ के ओमकार का जाप करेंगे तो जोर के जाप यदि कर सकें, पूरी बॉडी में इसकी वाइब्रेशन जाएगी। एक ओमकार की जो अनेक कॉपीज होके एक एक नस में, नाड़ी में चली जाती हैं। फिर किसी किसी दिन उनके साथ ऐसा होता है कि अचानक से वो मंत्र एकदम से, जिस घड़ी मन शांत होगा वो मंत्र एकदम गाढ़ा प्रगाढ़ हो जाता है। वो जो भी करते हैं उस चीज के ऊपर ओमकार की अथवा जिस भी मंत्र को सिद्ध किया होता है उसकी छाप आने लग जाती है, हर चीज के ऊपर ही होने लग जाता है। किसी व्यक्ति को ओमकार मान लो सिद्ध है, उसकी मनोस्थिति एकदम शांत है, जुड़ा हुआ है गहराई से, परमात्मा से, सृष्टि से। मिट्टी उसने रेत उठाया अथवा गीली मिट्टी उठाई, ऐसे फेंक दी और नीचे जाके ओमकार का आकार ले लेगी, क्योंकि उसको सिद्ध है। वो बाहर भीतर दोनों तरफ प्रकट होने लगता है। उसके जो फायदे होते हैं ये होते हैं, उसका ध्यान करते ही किसी की भी हीलिंग हो जाएगी, ये व्यक्ति ठीक हो जाए, जो आप बोल देंगे पूरा हो जाएगा। वरदान श्राप सिद्ध होते हैं कि, लेकिन श्राप तो गलती से भी नहीं देना चाहिए, नहीं तो सिद्धि नीचे आ जाती है। आप किसी को आशीर्वाद दे सकते हैं, आशीर्वाद फलित होने लगेंगे। जो इच्छा करेंगे, इच्छा करते ही पूरी होने लग जाती है। आप इच्छा करेंगे, आप ऐसे जोन में 24 घंटे रहेंगे। आपको सोच समझ के इच्छा करनी पड़ती है फिर, कि कोई गलत इच्छा ना कर दूं, कोई गलत शब्द ना बोल दूं। जो बोल देंगे, जो सोचेंगे वो पूरा हो जाता है। ये ओमकार की सिद्धि होती है। चेतना ठहर जाती है। मन जो 24 घंटे हमारा चकड़ पकड़ लगा रहता है, ठहर जाता है, मन शांत हो जाता है। शरीर भी एक ठहराव में आ जाता है, मन एक ठहराव में आ जाएगा, आंखें एकदम ठहराव में आ जाती हैं, जैसे आदमी कोई नशा करके बैठा हो, एकदम ठहर जाएंगी, शरीर एकदम स्थिर हो जाएगा। आप सोएंगे बेड के ऊपर तो रात को करवट नहीं बदल पाएंगे, जैसे सोएंगे वैसे ही सुबह उठ जाएंगे, रात को एक करवट भी नहीं बदलेंगे, इतनी भीतर शांति आ जाती है। दूसरा, ओमकार का बोल के जाप किया जाता है, कम से कम 10 मिनट भी कर लेंगे, अनंत अनंत फायदे मिल जाएंगे। इस प्रकार से तो ध्वनि लंबी रखनी है। अभी अगली वीडियो में ओमकार को
एक वीडियो आपको बना के दूंगा जो कि लंबी होगी, कम से कम 15-20 मिनट की। उसको आप रोज चला देंगे या हेडफोन कानों में लगा लेंगे, कुछ काम करें अथवा ना करें, सिर्फ कानों में लगा लेंगे, सुन के भी मंत्र सिद्ध होने लगेगा। रात को आप सो जाएंगे, हेडफोन लगा लेंगे, वो सुनता रहेगा, अंदर चलता रहेगा, ओमकार सिद्ध होने लगेगा। आप रोज उस वीडियो को घर में चला सकेंगे, अपने मोबाइल में ओमकार की ध्वनि को चला सकेंगे। जो व्यक्ति उस ध्वनि को करता है उसकी ऊर्जा उस गुंजन के बीच होती है, वो जल्दी काम करता है। वो अगली वीडियो में ओमकार की ही आपको बना के दूंगा, जिसमें केवल ध्वनि होगी, और उस ध्वनि को सुनने अथवा घर में चलाने से नेगेटिविटी दूर हो जाती है, मन शांत स्थिर सब कुछ धीरे धीरे लाइन पे आ जाता है। तीसरा तरीका, आपको एक और गुप्त तरीका बता रहा हूं, जो कि वैसे YouTube पे बताया नहीं जाता, ये जब कोई सामने हो तभी, क्योंकि ये अत्यंत शक्तिशाली है। व्यक्ति की पात्रता देखी जाती है, किस प्रकार की पात्रता है, प्रवृत्ति कैसी है, गलत प्रवृत्ति तो नहीं है, ऐसा नहीं कि इसका कोई गलत इस्तेमाल कर लेगा, नहीं वो नहीं कर सकता, लेकिन कोई गलत प्रवृत्ति होगी तो अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारता है वो। तो शुद्ध प्रवृत्ति के साथ करेंगे, जल्दी सिद्ध हो जाएगा। तो तीसरा होता है, ओमकार आपको एकदम सफेद अथवा गोल्डन कलर में देखना है, और कहां? तीसरे नेत्र के ऊपर। उसको निरंतर देखते हुए उसमें से प्रकाश निकल रहा है, पूरे शरीर में उसका प्रकाश भरता जा रहा है। इस प्रकार से आपने ध्यान करना है और मन ही मन ओमकार का अथवा बोल के ओमकार का जाप करेंगे। ये सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली तरीका है, जिससे 2 से 4 महीने में पूरी तरह ओमकार सिद्ध हो जाता है, धीरे धीरे, जिसका प्रभाव पूरे जीवन में आप देखते हैं। अगली वीडियो में ओम का ही गुंजन डालूंगा, जिसे आप रोज चला सकेंगे, सुन सकेंगे, देख सकेंगे, घर पे अथवा मोबाइल पे। धन्यवाद, नमस्कार।